स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज से मैथ का नियमित बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस क्रम में त्रिकोणमिति से हम बैच को शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला कैसे निकाले जाते हैं, साथ ही साथ त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, सर्वसमीका है, इस सब क्लास में डालेंगे आने वाले दिनों में। साथ ही साथ SSC रेलवे में जो सवाल पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से का प्रैक्टिस कराया जाएगा। लेकिन इन सब का जो आधार होगा वह 10th का त्रिकोणमिति होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति सबसे पहले माध्यमिक स्तर पर ही पढ़ा जाता है और 10th से ही त्रिकोणमिति शुरू होता है। इसलिए इस क्रम में हम 10th का भी NCERT एक्सरसाइज भी कराने का भरसक प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। एक है ट्री, दूसरा है टोन और तीसरा है मेट्रोन। इसका अर्थ होता है टी यानी 3 है, और यहाँ गौन यहाँ भुजा से संबंधित है, और इसका अर्थ होता है मापन, यानी 3 भुजाओं का मापन। त्रिभुज की भुजा और उसके कोनों के बीच के संबंध को हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, और सामान्यतः इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। भुजा और एंगल माने कोण के बीच संबंध को हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। विशेषता इसमें क्या होता है, विशेषता समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का अध्ययन, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ज्योमेट्री में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कोण क्या है, क्योंकि ज्योमेट्री में अभी तक हम पढ़े हैं कि ज्योमेट्री में जो कोण बनता है, 2 किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न हो से कोण बनता है, जो 0 से 360 के बीच होता है। और ज्योमेट्री में हम लोग अभी तक ज्योमेट्री में जो कोण पढ़े हैं वो धनात्मक कोण पढ़े हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसी बात नहीं है। त्रिकोणमिति में जो कोण का डेफिनेशन कुछ चेंज हो जाता है जब कोई रिवॉल्विंग रे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। यहाँ लिखे हैं कि जब कोई रिवॉल्विंग रे भ्रामक किरण क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो कोण बनता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो निगेटिव कोण बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव कोण बनेगा। अब हम समझेंगे इसमें आगे समझेंगे पॉजिटिव कोण किसे कहते हैं। पॉजिटिव कोण किसे कहते हैं, जब लिखेंगे जब कोई भ्रामक किरण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो धनात्मक कोण बनता है। जैसे देखिए यह कोई भ्रामक किरण है, तो यह क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉक के विपरीत दिशा में घूमेगा तो यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव कोण में क्या होता है कि जब भ्रामक किरण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो निगेटिव कोण बनता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, क्लॉक के दिशा में, माने घड़ी की सुई के दिशा में, यानी यह क्या हो गया, निगेटिव कोण। तो त्रिकोणमिति में पॉजिटिव और निगेटिव कोण भी पढ़ा जाता है। साथ ही साथ सिंबल जानेंगे कि एंगल को, कोण को किन किन सिंबलों से इंडिकेट किया जाता है। तो सामान्यतः कोण को थीटा से, पाई से, अल्फा से, बीटा से, गामा से और ABC यह तो कॉमन है इत्यादि से त्रिकोणमिति को इत्यादि सिंबल से एंगल को डिनोट किया जाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कोण के मापन की इकाई, कोण मापने की इकाई क्या क्या है। तो कोण जो मापी जाती है वह डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में। रेडियन को तो जानते हैं कि रेडियन क्या है, एसआई मात्रक है। कोण मापने की यह एसआई मात्रक है। डिग्री को इस तरह से लिखकर
किसी जैसे 50 डिग्री है तो इस तरह से लिखकर इसे सूचित किया जाता है। तो डिग्री होता है 1 डिग्री कोण क्या, इसको जानने के लिए कि वह कोण जो वृत्त के 1/360 भाग पर घूमने पर बनता है उसे 1 डिग्री कोण का। डिग्री में क्या होता है कि इसमें वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है, और एक समकोण जो होता है, एक समकोण डिग्री में वह 90 डिग्री होता है। एक समकोण क्या होता है? 90 डिग्री। और 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री का कोण जो होता है वह क्या होता है? वह 60 मिनट के बराबर होता है। यानी छोटा कोण जो होता है वह जैसे चंद्रमा द्वारा किसी आदमी की आंख पर जो कोण बनता है वह मिनट सेकेंड में बनता है। जैसे यहाँ 1 मिनट जब होगा तो यह कितने के बराबर? 8 सेकेंड के। अब हम लोग रेडियन को पढ़ेंगे रेडियन को। यह एसआई मात्रक है, कोण मापने की एसआई यूनिट है रेडियन। रेडियन किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बना कोण 1 रेडियन कोण कहलाता है। कोण होता है, रेडियन जो होता है वह कितने के बराबर होता है? 57.3 डिग्री के बराबर होता है। और पाई रेडियन जो होता है वह होता है 100। अब हम लोग ग्रेड को पढ़ेंगे। ग्रेड क्या होता है? यह इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रांसीसी पद्धति, यानी फ्रांस में यह यूज ज्यादा होता है। इसे डिग्री को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह क्या होता है? इसमें वृत्त के केंद्र पर 400 ग्रेड का कोण बनता है। अर्थात एक समकोण जो होता है, समकोण वह 100 ग्रेड के बराबर होता है। कितने ग्रेड के बराबर होता है? 100 ग्रेड के बराबर होता है। और 1 ग्रेड जो होता है, ग्रेड वह 100 मिनट के बराबर होता है। इसी तरह 1 मिनट जो होता है वह 100 सेकेंड के बराबर होता है। आगे जो है हम कोण मापने की जो इकाई हम पढ़े हैं, ग्रेड, डिग्री और रेडियन, उसके बीच संबंध को जानेंगे। तो संबंध को जानने के लिए एक ट्रिक है, इसके माध्यम से एक दूसरे में बदला जा सकता है। वो क्या है? तो ग्रेड डिग्री है, तो डिग्री का 180 डिग्री और ग्रेड बटा 200 और सी बटा पाई, यह संबंध है। इसी संबंध से अगर डिग्री में कोई कोण दिया हो और उसे ग्रेड में बदलना हो, जैसे अगर 50 या 60 डिग्री का कोण दिए हो और इसको रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे? इस दोनों को लेकर, यानी 60 को 180 से डिवाइड करेंगे और सी यहाँ रहने देंगे, यहाँ पाई लिखेंगे। यह 3 हो गया, पाई यहाँ चला जाएगा, यानी सी यानी रेडियन में जब बदलेगा यह पाई बाई 3 हो जाएगा। 60 डिग्री का कोण किसके बराबर होता है? पाई बाई 3 के बराबर होता है। अब है रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्री। इस रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम का सहारा हम लेंगे। इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे और यहाँ जो है इसको 8 भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? इसको 8 भागों में
तो एक सर्किल लेंगे और उसे 8 भागों में बांटेंगे, 8 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ जो कोण बनेगा, यह जो कोण बनेगा, यहाँ से अगर शुरुआत होगी तो यह 0 डिग्री का कोण होगा, या इसको कह सकते हैं 360 डिग्री का कोण कह सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2 पाई। और 2 पाई को ही लिखेंगे क्या, 8 पाई बाई, उसके बाद यहाँ जो कोण होगा वह पाई बाई 4 होगा, यानी 45 डिग्री का कोण होगा, देखने में भी लग रहा है। यह जो कोण होगा वह क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 4, यानी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। यह जो होगा वह 3 पाई बाई 4, यानी कितना, 135 डिग्री। यह 4 पाई बाई 4 यानी पाई होगा, पाई यानी 180 डिग्री। यह 5 पाई बाई 4 होगा, यानी 225 डिग्री। और यहाँ हो जाएगा 6 पाई बाई 4 यानी 270 डिग्री। और यह क्या हो जाएगा, 7 पाई बाई, इसी प्रकार से यह 360 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 पाई बाई 4। इस डायग्राम की मदद से हम डिग्री को रेडियन में समझ सकते हैं और रेडियन को डिग्री में। हम लोग समकोण त्रिभुज को समझेंगे और इसके भुजा और कोणों के बीच संबंध को, भुजा भुजा के बीच संबंध को जानेंगे। जैसे यदि यह ABC अगर कोई समकोण त्रिभुज है जहाँ B 90 डिग्री हो, तो यहाँ सबसे पहले जानना है कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और यह क्या होता है, लंब होता है। जिस कोण के सामने बोले, अगर मान लीजिए इस कोण के लिए लेंगे तो यह लंब होगा, और इस कोण के लिए लेंगे तो यह लंब होगा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और यह क्या हो गया, थीटा के बगल की यानी कोण के बगल की छोटी भुजा जो होती है, बड़ी भुजा तो कर्ण है, छोटी भुजा जो होती है उसे बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आधार। इसके संबंध को, इस भुजाओं के बीच के संबंध को पाइथागोरस ने स्पष्ट किया था। पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से भी पता चलता है। इस भुजाओं के बीच के संबंध को इस दो गणितज्ञों ने बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यदि कर्ण को h से सूचित करेंगे, लंब को p से सूचित करेंगे और इसको b से, तो क्या होगा, h स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर h निकालना होगा तो रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। यदि p निकालना होगा तो रूट अंडर h स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर होगा, और b निकालना होगा तो रूट अंडर h स्क्वायर घटाओ p स्क्वायर। इस संबंध को जानकर ही हम त्रिकोणमिति के अनुपात को, त्रिकोणमितिकल रेशियो को इस संबंध के माध्यम से ही पढ़ पाएंगे, इसलिए इसे जानना जरूरी था, यानी इसे जानना जरूरी था। अब प्रश्न उठता है कि कर्ण किसे कहते हैं। तो कर्ण किसे कहते हैं, तो कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा या कहिए 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा। लंब क्या है, लंब क्या है, तो जिस कोण के लिए कहे, यानी इसमें थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा, यह क्या हो गया, लंब। आधार क्या है, आधार क्या है, आधार थीटा के बगल की छोटी भुजा, थीटा के, यहाँ थीटा से अर्थ है कि जिस कोण के लिए कहे वह थीटा के बगल की छोटी भुजा। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ही पाइथागोरस थ्योरम, यह क्या है। तो पाइथागोरस ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर।
वर्गों के योग के बराबर होता। इस आधार पर जो है पाइथागोरस त्रिक दिया। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? यानी तीनों भुजा के बीच संबंध। यदि कोई भुजा 3, 4 और 5 हो, यह क्या है? कोटि दो भुजा का वर्ग बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। इसी प्रकार से यदि 6 है, 8 है, तो तीसरी भुजा स्पष्ट तौर पर 10 हो। यदि 5 और 12 दो भुजा है, तो इस दोनों का वर्ग करके उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 13 जो होगा वह क्या होगा? यह पाइथागोरस ट्रिक है। अब प्रश्न उठता है कि यदि एक भुजा किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा पता हो और शेष दोनों भुजा निकालना हो, इसके लिए क्या है ट्रिक? इसके लिए जो ट्रिक है वह दो ट्रिक है। एक ट्रिक है इवन नंबर का। क्या है? इवन नंबर अगर हो, इवन नंबर दिया हो और उसमें जैसे 4 कोई भुजा दिया हो, इसका समकोण त्रिभुज की कोई भुजा यदि 4 दी हो और उससे दो अन्य भुजा निकालना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा और इसमें 4 से भाग लेंगे। दो भुजा जो होगी यानी 4 आएगा, तो इससे एक कम होगा और दूसरी भुजा जो होगी वह एक क्या होगा? 4, यानी यहाँ 3 होगा और दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? 5। इसी प्रकार से यदि कोई भुजा 12 दिया, क्या है? इवन नंबर है, तो क्या करेंगे? 12 का वर्ग कर लेंगे। 12 का वर्ग 144 और 144 में 4 से भाग लेंगे। यह कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 को क्या करेंगे? 36 से 1 माइनस कर लेंगे और 36 में से 1 प्लस कर लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? 37 और 35। यानी 12 के साथ क्या क्या होगा? 35 भी होगा और 37 भी होगा। यानी जब इवन नंबर हो पता और शेष दो भुजा निकालना हो समकोण त्रिभुज के, तो यह ट्रिक प्रयोग करेंगे। स्क्वायर करेंगे, उसमें 4 से भाग लाएगा, एक जोड़ लेंगे, एक घटा लेंगे। लेकिन जब ऑड नंबर पता हो, यानी विषम संख्या पता हो, ऑड नंबर दिया हो, ऑड नंबर दिया हो, तो क्या करेंगे? तो जैसे यदि 3 दिया हो, इसमें क्या करेंगे? वर्ग तो करेंगे, 9 हो जाएगा और इसको आधा कर लेंगे। आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5। इसमें माइनस 0.5 करेंगे और प्लस करेंगे 0.5, यानी आधा इसमें जोड़ेंगे, आधा घटा लेंगे, तो घटाने पर 4 आएगा और जोड़ने पर 5 आएगा। यानी 3 के साथ 4, 5 ये तो आता है, आप लोग जानते हैं। यदि कोई 5 को लेते हैं, यदि 5 को लेते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 और ये 2 से भाग लगाएंगे तो 12.5 आएगा। एक बार इसमें माइनस क्या करेंगे? 0.5। आप एक बार प्लस करेंगे 0. तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। 5 के साथ 12 और 13 समकोण त्रिभुज की भुजा आती है। यह समकोण त्रिभुज है, तो यह क्या हो जाएगा? 13 या 12 या यदि 5 होगा तो 12, 13 होना स्वाभाविक। दूसरा क्या है, आजकल जो पैटर्न चला हुआ है जिसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इस त्रिभुज की भुजा 5, 12 और 13 दी हुई और इसमें बताया जाता है कि यदि 5 को 4 से गुना करेंगे तो इस सब को 4 से गुना करना। यहाँ 20, 48, 12 यह जो आएगा यह भी पाइथागोरस ट्रिक। किसी भी संख्या से गुना कर देंगे। यदि इसमें 4 के जगह पर गुना कर देंगे 0.5 से, तब में 0.5 से गुना करना होगा, तब में क्या करना होगा? 0.5 से गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, एक भुजा आ जाएगी 6, एक आ जाएगा 6.5। यह भी पाइथागोरस ट्रिक ही हो, तो साबित करके देख सकते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.25। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36, यानी दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 42.25 और 6.25 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 25 और 42 के बाद, यानी यह पाइथागोरस ट्रिक